हेलो बच्चों, आइए बात करते हैं हम लोग अपने इस वीडियो में एक नए टॉपिक की, जिसका नाम है सैलिसिलिक एसिड। क्या नाम है बच्चों? बहुत फेमस कंपाउंड सैलिसिलिक एसिड। बेटा सैलिसिलिक एसिड का केमिकल फार्मूला, सैलिसिलिक एसिड का केमिकल फार्मूला देखिए, दिस इज द सैलिसिलिक एसिड। तो फिर इसका IUPAC नेम देखिए, ये पोजीशन आर्थो पोजीशन है और आर्थो पोजीशन पर कौन सा ग्रुप जुड़ा है? हाइड्रोक्सी। तो हम लिख सकते हैं आर्थो हाइड्रोक्सी, और ये क्या कहलाएगा? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। तो सैलिसिलिक एसिड आल्सो नोन एज आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। बात क्लियर हुई? आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को ही हम क्या कहते हैं? सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। अब बात आती है कि हाउ टू प्रिपेयर, कैसे प्रिपेयर करेंगे सैलिसिलिक एसिड को। तो आइए अब हम देखते हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ सैलिसिलिक एसिड। प्रिपरेशन मेथड ऑफ सैलिसिलिक एसिड। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन मेथड, या हम बोले कि एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन की मैं यहाँ पर बात करता हूँ, जिसका नाम है राइमर टीमॉन। नाम सुना है आपने? राइमर टीमॉन रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, राइमर टीमॉन रिएक्शन में क्या होता है बच्चों? देख लीजिए, हम सबसे पहले क्या लेते हैं? फिनॉल। क्या लिया मैंने? फिनॉल की रिएक्शन CCl4। किसकी प्रेजेंस में बच्चों? CCl4। इसके साथ एक अल्कली NaOH की उपस्थिति में 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इसे हमने हीट किया बच्चों। तो हीट करने पर क्या बन जाता है? ये देखिए, ये फिनॉल वैसा ही रहा। इसका OH ग्रुप से H हटा सोडियम के थ्रू, और ये जो COOH ग्रुप था, ये भी बदल गया COONA ग्रुप में। ठीक है, अब देखिए बेटा, हमने इसको उठाया, ये जो प्रोडक्ट बना, जिसमें यहां पर ONA और यहां पर COONA। ठीक है बेटा, इस जगह पर साइड प्रोडक्ट NaCl निकल गया और वाटर रिमूव हो गया 4 मोल्स में। इसको लिया, जो यहां बना, इसको हमने ट्रीट कर दिया अब बच्चों HCl के साथ। किसके साथ ट्रीट किया इसे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो ये जो बेंजीन रिंग पर ONA था वो OH में बदल गया, COONA भी COOH में बदल गया। तो इस तरह से बच्चों ये क्या बन गया? सैलिसिलिक एसिड। देखिए बन जाता है, सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। और ये सैलिसिलिक एसिड, अब ये सैलिसिलिक एसिड बच्चों देख लीजिए जरा, ये जो सैलिसिलिक एसिड बना, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है।
राइमर रिएक्शन हम इसी को कहते हैं, जिसमें हम क्या बनाते हैं, सैलिसिलिक एसिड बनाते हैं। किसके थ्रू? फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। अब बात करते हैं बाय द कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन के थ्रू जब हमें क्या बनाना होता है, सैलिसिलिक एसिड बनाना होता है। एक्चुअल में जो कोल्बे रिएक्शन मेथड है वो एक इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड है। किसका? सैलिसिलिक एसिड का। आइए हम लोग ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड भी एक तरह से कोल्बे रिएक्शन भी देख लेते हैं। बच्चों जैसा कि आपको पता है, मैंने कहा क्या, कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन में हम लेते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। क्या लेते हैं बेटा? ये बेंजीन रिंग, इसके साथ ONA। तो ये हो गया कौन बेटा? सोडियम फिनॉक्साइड। इस सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराई। 125 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 4 to 7 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर। ठीक है बेटा, तो हमें सोडियम सैलिसिलेट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ये बेंजीन रिंग OHCOO और यहां आ जाएगा बच्चों Na। तो ये मिल गया सोडियम सैलिसिलेट। सोडियम सैलिसिलेट सोडियम सैलिसिलेट मिल जाएगा। ठीक है, अब इस सोडियम सैलिसिलेट को आप ट्रीट कर दीजिए HCl के साथ। तो जब HCl के साथ बच्चों से ट्रीट करेंगे तो ये जो सोडियम है, इस पोजीशन से सोडियम रिप्लेस कर दिया जाएगा हाइड्रोजन के थ्रू। ठीक है, मतलब ये NaCl अलग निकल जाएगा और ये आपको सैलिसिलिक एसिड मिल जाएगा। इस रिएक्शन को हम लोग कोल्बे रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कोल्बे रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन में आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड के साथ जो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बना है उसके साथ थोड़े अमाउंट में पैरा, मतलब ये ग्रुप यहां पर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी साथ में बनता है। 140 डिग्री सेंटीग्रेड से मोर टेम्परेचर कर देने पर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ऐसे यहां पर क्या है, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड एक मेजर प्रोडक्ट है। लेकिन अगर ये टेम्परेचर राइज करके 140 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए या उससे ऊपर कर दिया जाए, 140 से ऊपर कर दिया जाए, तो ये ग्रुप यहां ना होकर यहां होता है। दैट मीन्स पैरा पोजीशन का कंपाउंड मिलता है जो मेजर प्रोडक्ट होता है। याद रखना बेटा। ओके, अब बात करते हैं फ्रॉम एंथ्रानिल एसिड। थर्ड मेथड है फ्रॉम, थर्ड मेथड है क्या बेटा? फ्रॉम एंथ्रानिलिक एसिड। किससे बनाना है बच्चों? हमें एंथ्रानिलिक एसिड से बनाना है। ठीक है, तो एंथ्रानिलिक एसिड से कैसे बनाएंगे? देखिए, ये बेंजीन रिंग, इसकी आर्थो पोजीशन पर NH2 ग्रुप, एमाइड ग्रुप, और यहाँ पर COOH। तो ये है एंथ्रानिलिक एसिड। अब इसको हम ट्रीट करेंगे NaNO2 और HCl की प्रेजेंस में। NaNO2 और HCl की प्रेजेंस में बच्चों जब इसे हम ट्रीट करते हैं तो 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का टेम्परेचर रखते हैं। 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ट्रीट करने पर इसे
डाई एजोनियम साल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। किस में बदल लेते हैं इसे हम? डाई एजोनियम साल्ट में बदल लेते हैं। आप जानते हैं कि डाई एजोनियम साल्ट बच्चों क्या होता है? डाई एजोनियम साल्ट का मतलब हो गया बेटा कि बेंजीन रिंग पर N2Cl आ जाता है। ठीक है, जिस पोजीशन पर भी मैंने इधर कर दिया इसकी जगह पर, तो आपका ये वाला ग्रुप इसके जस्ट पड़ोस में, मतलब यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, इसे हम बोलते हैं डाइएजोनियम साल्ट। अब इसे वाटर के साथ हीट कर देते हैं। इसकी प्रेजेंस में देखिए जरा ध्यान से, इसे हम लोग H2O के साथ हीट करते हैं। जब इसे H2O के साथ हीट करते हैं तो ये इस ग्रुप को रिप्लेस करके यहाँ पर कौन आ जाता है? यहाँ पर आ जाता है OH और यहाँ पर C+OH। तो इस तरह से सैलिसिलिक एसिड आपका मेन प्रोडक्ट यहाँ पर मिल जाता है हमें। ठीक है बच्चों, साइड प्रोडक्ट से विशेष हमें मतलब नहीं होता है यहाँ पर। फिर क्या देखते हैं? फ्रॉम सैलिसिल्डिहाइड। अब हमें बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ सैलिसिल्डिहाइड बनाना है। बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सैलिसिल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से मुझे क्या बनाना है बच्चों? सैलिसिलिक एसिड फॉर्म करना है। तो आइए, सैलिसिल्डिहाइड तो आप जानते होंगे, बेंजीन रिंग, जहां पर सैलिसिलिक एसिड में C+OH ग्रुप होता है, उस पोजीशन पर सैलिसिल्डिहाइड में क्या होता है? CHO ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सैलिसिल्डिहाइड। इस सैलिसिल्डिहाइड को बच्चों जब हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अच्छी तरह से आप जानते हैं KMnO4, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन है ना। तो ऑक्सीजन से इसका ऑक्सीडेशन हुआ, नेसेंट ऑक्सीजन ले लिया हमने, कराया, तो सबसे पहले बच्चों हमें मिल गया यहाँ पर, देखिए ध्यान से, ये प्रोडक्ट मिल गया जो बेंजीन रिंग के साथ OH था, वो OH ही रहेगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप ही रहेगा। C+OH ग्रुप जो था वो COO की ग्रुप में हो गया। ठीक है ना, पोटेशियम ऐड हो गया। फिर वही चीज, इसकी रिएक्शन अगर हम ध्यान देते हैं, ये किसके साथ करा दें? HCl के साथ करा दें तो KCl जो है वो बाहर निकल जाएगा और आपको मिलेगा आपका प्रोडक्ट सैलिसिलिक एसिड, आर्थो हाइड्रोक्सी, ठीक है ना, बेंजोइक एसिड या सैलिसिलिक एसिड बोल सकते हैं आप। तो इस तरह से आपको सैलिसिलिक एसिड मिल जाते हैं। ये कुछ मेथड थे हमारे पास जिसके थ्रू हमने सैलिसिलिक एसिड की प्रिपरेशन मेथड आपको बताई। अब यहाँ पर हम बात करेंगे बच्चों, नोट कर लिया। अब इस जगह मैं बात करूँगा कि क्या प्रॉपर्टी हैं आपके सैलिसिलिक एसिड की। देखिए ध्यान से, हेडिंग डालेंगे हम लोग, प्रॉपर्टी ऑफ सैलिसिलिक एसिड। ओके, और उसमें भी पहले मैं बात कर लूँ थोड़ी सी, जो भी एक दो बतानी है फिजिकल प्रॉपर्टी की, और फिर उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी की। तो देखिए हेडिंग आपकी होगी प्रॉपर्टी ऑफ सैलिसिलिक एसिड। बच्चों ये जो सैलिसिलिक एसिड है वो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। कैसा है? वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, पहली चीज। दूसरे पर इसका मेल्टिंग पॉइंट 159 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 159 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट है। सैलिसिलिक एसिड को स्लोली हीट करने पर ये कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ऑन
slowly heating give CO2। आइए देख लेते हैं रिएक्शन को। ये रहा आपका सैलिसिलिक एसिड, इसको हमने धीरे धीरे हीट करना शुरू किया। जब हम इसे स्लोली हीट करते हैं बच्चों तो ये कन्वर्ट हो जाता है फिनॉल में, ओके, और साथ में क्या निकलता है CO। ये क्या बन चुका है? फिनॉल। ठीक है, अब देखिए, इसे नोट कर लीजिए पहले। अब हम सैलिसिलिक एसिड की यहां से ही कुछ केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। सैलिसिलिक एसिड से हम एक मेडिसिन बनाते हैं जिसे सोडियम सैलिसिलेट कहते हैं, जिसका यूज रूमेटिज्म, एक डिजीज होती है रूमेटिज्म, जिसे साधारणतः लोग गठिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों? गठिया बोलते हैं ना, जॉइंट्स पेन होता है इसमें। तो इस तरह की मेडिसिन हम सैलिसिलिक एसिड से बनाते हैं। आइए देखते हैं। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में पहली केमिकल प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज बच्चों। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सैलिसिलेट। क्या नाम है? फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सैलिसिलेट। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सैलिसिलेट। तो बेटा सोडियम सैलिसिलेट कैसे बनाते हैं? हमने लिया ये सैलिसिलिक एसिड, इस सैलिसिलिक एसिड को बच्चों NaHCO3 के साथ हमने ट्रीट कर दिया, सोडियम बाइकार्बोनेट। NaHCO3 के साथ हमने इसे ट्रीट कर दिया। तो जब इसे ट्रीट किया तो सबसे पहले मुझे मिला OH, COO, इस जगह आ गया Na। इसे ही क्या कहते हैं? सोडियम सैलिसिलेट कहते हैं। सोडियम सैलिसिलेट कहते हैं। और इस सोडियम सैलिसिलेट का यूज एज मेडिसिन, इसका यूज हम एक मेडिसिन के रूप में करते हैं। और वो भी किस मेडिसिन में बच्चों? यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना, CO2 भी बनती है, शो बनता है, साइड प्रोडक्ट है, कोई मतलब नहीं इनसे है। जो इसका यूज किया जाता है सोडियम सैलिसिलेट का, मैंने अभी भी आपको बताया, गठिया। क्या नाम है? रेमेटिज्म नाम की एक डिजीज है जिसे साधारणतः हम लोग गठिया कहते हैं। इसमें इस मेडिसिन का, इस साल्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, फिर रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद NaOH। तो हम बच्चों किसके साथ रिएक्शन कराते हैं? NaOH के साथ। आइए देखते हैं। ये रहा आपका बेंजोइक एसिड। आपने इस बेंजोइक एसिड को ट्रीट किया सोडियम हाइड्रोक्साइड के। एक काम करिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल ले लीजिए। तो जब 2 मोल्स के साथ इसे आप ट्रीट करेंगे बच्चों, तो क्या बनेगा? देखिए, ये जो OH ग्रुप था वो ONA में बदल गया, जो COOH ग्रुप था वो इसमें बदल गया, प्लस साइड प्रोडक्ट में बच्चों यहाँ पर क्या बनता है? वाटर प्रोड्यूस होता है। ठीक है ना?
इस कंपाउंड का नाम डाई सोडियम साल्ट, क्या बोल सकते हैं इसे आप? डाई सोडियम साल्ट भी कह सकते हैं। तो ये डाई सोडियम साल्ट है। ओके, तो इस तरह से डाई सोडियम साल्ट बनाने में भी इसका यूज करते हैं। फिर इसी तरह से अगर हम इसे मेथिल अल्कोहल के साथ ट्रीट कर दें, किसके साथ बेटा? नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद मेथिल अल्कोहल। तो बेटा मेथिल अल्कोहल के साथ हम इसे कैसे ट्रीट करते हैं? ये हमने लिया बेंजोइक एसिड, ध्यान से देखिए, दिस इज द बेंजोइक एसिड। ओके, इसे हमने मेथिल अल्कोहल CH3OH के साथ ट्रीट किया, किसकी प्रेजेंस में? कंसंट्रेट H2SO4 ओके की प्रेजेंस में इसे हमने अब हीट कर दिया। तो हीट करने पर हमें मिल गया मेथिल सैलिसिलेट। क्या मिल गया बच्चों? ये देखिए, ये OH वैसा ही रहा, COOCH3, तो ये मिल गया मेथिल सैलिसिलेट नाम का एक कंपाउंड। हमें कौन सा कंपाउंड मिल गया? मेथिल सैलिसिलेट। ठीक है, मेथिल सैलिसिलेट एक स्वीट ऑर्डर का लिक्विड है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट बच्चों, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 224, यानी कि 224 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये बॉयल करता है। ठीक है ना? इसका यूज, चूंकि इसमें स्वीट ऑर्डर है, मीठी मीठी सी बिल्कुल स्मेल होती है, इसलिए इसका यूज आप समझ सकते हैं कहाँ करते होंगे हम? परफ्यूम बनाने में, द मेकिंग ऑफ परफ्यूम। ठीक है ना? और फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं ना, फ्लेवर डालते हैं लोग तरह तरह के फूड में, तरह तरह की चीज़ों में, तो जो फ्लेवर होते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं, उनको बनाने में भी हम किसका यूज करते हैं? इस मेथिल सैलिसिलेट नाम के कंपाउंड का यूज करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पर, प्रिपरेशन ऑफ सैलॉल। क्या नाम? प्रिपरेशन ऑफ सैलॉल। तो सैलॉल बनाने में हम इसको यूज कर लेते हैं। आइए देखें प्रिपरेशन ऑफ द सैलॉल क्या होती है बच्चों। प्रिपरेशन ऑफ सैलॉल, बेंजोइक एसिड को फिनॉल के साथ सैलिसिलिक एसिड को प्रिपरेशन ऑफ सैलॉल, हमने ये लिया बेंजोइक एसिड। ओके बच्चों, इसे हमने ट्रीट किया फिनॉल के साथ। फिनॉल का केमिकल फार्मूला C6H5OH। ये फिनॉल के साथ इसे जब हमने ट्रीट किया POCl3 की प्रेजेंस में, इसे हम हीट कर रहे हैं, देखिए, तो बन जाएगा फेनिल सैलिसिलेट। कौन बन जाएगा बच्चों? फेनिल, OH यही रहेगा, COO, इससे H हटा और इस जगह कौन आ गया? C6H5। ओके, C6H5। ओके, यहाँ से क्या हट रहा है बेटा? यहाँ से देखिएगा OH ग्रुप हट रहा है, यहाँ से H हट रहा है, साइड प्रोडक्ट किसका बनना होगा? वाटर का बनना होगा। ये जो फेनिल सैलिसिलेट है, फेनिल सैलिसिलेट है, इसी को हम सैलॉल बोलते हैं। ठीक है ना? और ये जो सैलॉल है, ये एक इंटरनल एंटीसेप्टिक मेडिसिन है। सैलॉल क्या है? इंटरनल एंटीसेप्टिक मेडिसिन। इंटरनल एंटीसेप्टिक मेडिसिन के रूप में इसका हम यूज करते हैं। ठीक है ना बेटा? तो इस तरह से ये, अब क्या पढ़ रहे हैं आप बच्चों? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सैलिसिलिक एसिड आपने देखी। ठीक है ना? नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बची हुई केमिकल प्रॉपर्टीज हम बात करते हैं, या तो हाँ नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।